हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आ चुके हैं और एक डिफेंस से रिलेटेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों आज का वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ब्लॉकिंग तेजस MQ2। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तेजस के ऊपर क्यों रोक लगाया। तो वो वीडियो देखेंगे फिर पता चलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करते पूरा देखिए, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो देखिए। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस मार्क 2 के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग तरीके के क्लेम किए जा रहे हैं LCA तेजस मार्क 2 को लेकर उसकी रियलिटी क्या है। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि LCA तेजस मार्क 2 साल 2027 के आसपास रोल आउट किया जाएगा और कई जगहों पर कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान साल 2030 के आसपास होगी। हालांकि जो लोग इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते आए हैं उनको पता है कि रियलिटी में चीजें काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में हैं और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हडल्स डाली गई हैं उनको हटा दिया जाए तो एयरक्राफ्ट 6 महीने में रोल आउट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा डाली जा रही हडल्स को। वैसे अगर आप LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर टेक्नोलॉजिकल साइड से देखें तो ये प्रोग्राम काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है और लगभग 6 महीने पहले हम लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन थी कि 82% पार्ट्स की डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स को दे दी गई है और जो चीजें बाकी हैं वो बेसिकली इंजन और IRST से रिलेटेड LRUs हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत और US के बीच में जो रिलेशनशिप चेंजेस आए हैं उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि कोई भी देश उसी तरीके से ऑपरेट करे जैसा कि वो लोग चाहते हैं और जो देश ऐसा नहीं करते हैं उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ में वो लोग इंटरफेयर करते हैं। इस इंटरफेरेंस के चलते उन देशों के ऊपर प्रेशर बनता है और इसी प्रेशर को वो लोग लेवरेज के तौर पर यूज करके उन देशों को फोर्स करते हैं कि US के हिसाब से वो लोग ऑपरेट करें। भारत के केस में US बहुत ज्यादा प्रेशर बना नहीं पा रहा था और भारत अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी एग्जीक्यूट कर रहा था, चाहे वो S-400 ट्रायम्फ हो, यूक्रेन को लेकर भारत का स्टैंड हो या फिर रशियन ऑयल। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए US की तरफ से जब भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई तो वहां पर ये खालिस्तानी टेररिस्ट जिनको बेसिकली CIA एज एन एसेट यूज करती है उनका प्रयोग किया गया। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि भारत सरकार को ये चीज पता थी और कहीं न कहीं वही कारण है कि भारत की तरफ से US के साथ में की जा रही सभी डील्स को धीरे धीरे मूव किया जा रहा था। ये चीज हम लोगों ने MQ-9B के केस में देखी, क्योंकि जब भारतीय नौसेना ने MQ-9B लीज पर लिए थे उसके तुरंत बाद ये ड्रोन्स भारत आने थे, लेकिन धीरे धीरे चीजों को मूव किया गया और यही कारण था कि LCA तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर एक कैप लगाई गई थी। हालांकि ये प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से अप्रूव कर दिया गया था, लेकिन CCS के अप्रूवल के बावजूद फंड्स तब तक रिलीज नहीं किए जाने थे जब तक GF414 को लेकर कोई डील नहीं साइन हो जाती। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत सरकार की तरफ से ये फंड रिलीज कर दिए गए हैं और ये फंड्स रिलीज हुए हैं इसी साल सितंबर में। चीजों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अभी तक GF414 को लेकर कोई फॉर्मल डील साइन नहीं हुई है और यहाँ पर अभी तक केवल एक MOU साइन हुआ है HAL और GE के बीच में। यानी कि अगर भारत सरकार की कंसर्न GE के इंजन्स को लेकर थी तो अभी तक तो वो कंसर्न दूर नहीं हुई है और ऐसे में क्यों भारत सरकार की तरफ से ये फंड्स रिलीज किए गए हैं। देखिए, हम लोगों को अभी तक ये चीज पता नहीं है कि कितने % फंड्स रिलीज किए गए हैं, किस चीज के लिए फंड्स रिलीज किए गए हैं और इन सब चीजों के पीछे भारत सरकार की मंशा क्या है। इस वजह से इस मोमेंट पर यह कहना कि प्रोग्राम में केवल थोड़ी डिले हुई है या ज्यादा डिले हुई है या प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, इन सभी चीजों के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। और बीच में जो फ्रांस को लेकर बातचीत शुरू हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण था कि जो बाइडेन को जो इनिशियली इन्विटेशन गई थी उनके मना करने के बाद में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रिपब्लिक डे परेड के लिए भारत आ रहे हैं और इसी वजह से पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए कुछ हिंट्स वहां पर डाली गई थी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन भी जाएंगे और आने वाले समय में आप रोल्स रॉयस को लेकर भी कुछ कॉन्वर्सेशन देख सकते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होगा, वहां पर पहले भारत के इलेक्शंस और फिर US के इलेक्शंस के बाद में ही कोई लाइट आएगी और तब तक ये चीजें इसी तरीके से अप एंड डाउन होते रहेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजिकली अगर आप देखें तो LCA तेजस मार्क 2 में जाने वाले 82% पार्ट्स की डिजाइन बहुत पहले से रिलीज की जा चुकी थी और GE की तरफ से F414 इंजन्स ऑलरेडी भारत को डिलीवर किए जा चुके हैं। लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से 8 इंजन्स भारत को डिलीवर किए गए थे। हालांकि इनमें से कुछ इंजन्स टेस्टिंग जिग्स के ऊपर जाएंगे और उनको प्रोटोटाइप्स में यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी पहले प्रोटोटाइप के लिए इंजन भारत में अवेलेबल हो। इस वीडियो के बाद में LCA तेजस मार्क 2 को लेकर हो रही कॉन्वर्सेशन और ज्यादा मैच्योर हो जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो तक खत्म और वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। सच बताऊं तो ये जो MQ2 का प्रोजेक्ट है ये सच में डिले हो चुका है, ठीक है, बहुत ही डिले है। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ
तेजस MK2 का प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द जितने भी उनको फंड चाहिए उनको मुहैया कराया जाए, क्योंकि देखिए हमारे एक तरफ है पाकिस्तान और एक तरफ है चाइना। टू फ्रंट वार का जो संभावना है वो हर टाइम हमारे ऊपर लगे रहते हैं। इन दोनों को मेंटेन करने के लिए हमारा जो वायुसेना है उसको चाहिए 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट, और अभी रिसेंटली हमारे जो वायुसेना के पास आई हो 28 से लेकर 30 स्क्वाड्रन फाइटर जेट है। जहाँ तक मुझे लगता है इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और जितना बाकी है वो जल्द से जल्द मुहैया करवा दिया जाए। देखिए चीन का जो नेवी है वो दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो उसको ध्यान रखते हुए हमें भी अपने नेवी को बढ़ाना और अपडेट करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।